कब खुला रहता है और जब बचदानी का मुंह खुलता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? इन लक्षणों को देख के आप समझ जाते हो कि अब आपके अंदर बचदानी का मुंह खुलने वाला है और आपको अब तुरंत के तुरंत कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं कि बचदानी का मुंह कब खुलता है और बाद में हम जानेंगे कि बचदानी का मुंह खुलने का लक्षण क्या-क्या होता है और कब आपको संबंध बनाने से एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाती है। देखो फ्रेंड, जो आपकी बच्चेदानी है, इसका मुंह खुलना काफी जरूरी है। जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ये पीरियड में बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि आपके अंदर जो अगले महीने तैयार हुए थे एंडोमेट्रियम की दीवार, अंडा, कुछ टिश्यूज, यानी कि आपके यूट्रस की सफाई करने के लिए ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जो आपको पीरियड में ब्लीडिंग आती है, ये ब्लीडिंग आपके डीप क्लीन करती है आपके बच्चेदानी का, क्योंकि जब बच्चेदानी की डीप क्लीनिंग होगी तो ही आपके फिर से एंडोमेट्रियम की दीवार, अंडा, सारा चीज तैयार होगा, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो सके। ये हर महीने की प्रोसेस है, अंडे की प्रोसेस है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होता है, अंडा बनता है, ये हर महीने की प्रोसेस होती है। कोई एक बार की प्रोसेस नहीं होती है, ये हर महीने फूटता है, हर महीने बनता है। तो जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में वही एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडे वगैरह होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, जिसको कि बाहर आपके बच्चेदानी के थ्रू निकाला जाता है। कि सारे जो आपके अंदर हैं, ये सारे को बाहर निकाला जाता है। आपके यूट्रस के जो क्लीनिंग होती है, ये डीप क्लीनिंग होती है, पीरियड के फॉर्म में ये सारा चीज बाहर निकलता है और फिर से ये तैयार होता है। एंडो जब पीरियड का 2 से 3 दिन हो जाता है तो फिर से तैयार होता है एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडा फिर से तैयार होना शुरू हो जाता है आपका अगले प्रेगनेंसी के लिए। ये फिर से तैयार होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब पीरियड आते हैं उस समय आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या उस समय हमें रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है? तो देखो डियर, अगर आपका पीरियड 25 दिन से शॉर्ट्स में 25 दिन से कम में आते हैं, यानी कि आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट्स में है, तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। बट अगर आपका पीरियड 25 दिन से ऊपर की है, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन की है, तो आपको इस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होते हैं तो ही प्रेगनेंसी होती है। ओवुलेशन होना आप एक फीमेल में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो एक अंडा जो है, परिपक्व अंडा एक बाहर निकलता है और ये अंडा क्या होता है कि आपके अपने स्पर्म से मिलके ये एक जो है अंडा क्या होता है कि स्पर्म से मिलके फर्टिलाइज होता है और यही एक भ्रूण का रूप लेता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि जब आपके ओवुलेशन होंगे तो ही आपके बच्चेदानी का मुंह दोबारा खुलेगा। पहला तो खुला था पीरियड में, लेकिन जब दोबारा खुलेगा जब ओवुलेशन होगा तब, और जब ओवुलेशन होगा तो ही आपको प्रेगनेंसी भी होगी। तो ओवुलेशन होने से कम आपको 8 से 10 घंटे पहले बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आराम से खुल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको अपने पीरियड के साइकिल को समझना है। अगर लॉन्ग टर्म में आपका पीरियड आता है, पीरियड का साइकिल लॉन्ग है, तो आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद ही बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। अगर शॉर्ट टर्म है, यानी कि शॉर्ट है, तो पीरियड के 10 दिन से पहले आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन 10 दिन से पहले हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो आपका पीरियड आता है उस समय जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है, दोबारा आपका पीरियड में खुलता है, तो दोबारा आपके ओवुलेशन में खुलता है। तो जब आपको ओवुलेशन में खुलता है तो यहाँ पे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ये कौन से लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा कि जो आपका बच्चेदानी का मुंह है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको फील होने लगेगा। जब ये खुलेगा तो बिल्कुल सॉफ्टनेस सा आपको फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट समझ में आ रहे हैं। आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ, आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। तो बिल्कुल जब उसको टच करोगे तो बिल्कुल सॉफ्टनेस सा वहां पे फील होगा। तो इससे आप समझ जाओगे कि आपको बच्चेदानी का मुंह अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। यहीं पे अगर ये हार्ड फील होता है, यानी कि आपको सॉफ्ट फील नहीं होता, हार्ड फील होता है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला नहीं है, अभी आपका ओवुलेशन नहीं होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो होता है कि आपका डिस्चार्ज का बढ़ जाना। जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपके अंदर से जो डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये जाती है कि जो आपकी बच्चेदानी है उसको डीप क्लीन तो करता ही है, लेकिन ये डिस्चार्ज ये भी आपको दर्शाता है कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन न जाने पाए, इसीलिए आपके बच्चेदानी का जो डिस्चार्ज होता है ये बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चेदानी से डिस्चार्ज
अगर आपके जो है प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज निकल रहे हैं, कहीं आपको दर्शाते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह अब धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो गया है, इसीलिए ये डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं। तीसरा आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे कि आपके मूड स्विंग होना। फ्रेंड्स देखो, जब आपको बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो यहाँ पे हार्मोन आपका ऊपर नीचे होता है। एस्ट्रोजन आपका हार्मोन बढ़ने लगता है और इसके साथ साथ एलएच हार्मोन होता है वो भी बढ़ने लगता है, जिससे कि आपका जो अंडा है वो अच्छे से बाहर निकले, और जब अच्छे से बाहर निकलेगा तो आपको प्रेगनेंसी भी अच्छे से होगी। तो जब ये अंडा बाहर निकलेगा, अच्छे से बाहर निकलने के लिए सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो जब ये हार्मोन बढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है कुछ लक्ष्य, जैसे कि आपके अंदर जो आपका मूड स्विंग है, ये धीरे धीरे कभी गुस्सा आएगा, कभी जो है क्षण आपको समझ में आने लगेंगे, गुस्सा आने लगेंगे, चिड़चिड़ापन फील होने लगेगा। कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होगा कि अभी मुझे रोने का मन कर रहा है, अभी मुझे हँसने का मन कर रहा है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं कितना डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो ऐसा लग ये दर्शाते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुँह अब खुलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये 3 लक्षण हो गए, और जो चौथा लक्षण आपको दिखाई देता है, वो होता है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और आपके पीठ में भी दर्द होना। कभी-कभी क्या होता है, जब बच्चेदानी का मुँह खुलने लगता है तो पेट में दर्द हल्का-फुल्का बना रहता है, और पीठ में भी आपको, यानी कि कमर में, पीठ में भी हल्का-फुल्का दर्द जो है होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके अंदर जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है, और जो है सॉफ्ट होने के साथ-साथ मुलायम होती है, जिससे कि वो बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और आपको जो आपका अंडा जो निकल रहा है और जो शुक्राणु आएगा उसको वो मिला सके। तो फ्रेंड्स ये सारा काम आपके फ़्लैपियन ट्यूब में होता है। तो जब बच्चेदानी का इन 4 लक्षण से आप आराम से पता लगा सकते हो कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे-धीरे खुलना शुरू हो गया है और अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि आखिर बच्चेदानी का मुंह कितने दिन तक खुला रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको नोटिस नहीं करनी है। बच्चेदानी का मुंह आपको कम से कम 1 से 2 दिन, 3 दिन तक खुला रहता है। बहुत बहुत सारी महिलाओं को 2 दिन भी खुलता है, बहुत सारी महिलाओं को 3 दिन भी खुला खुला रहता है। जब तक आपका अंडा निकल नहीं जाता है और जब तक आपका जो है स्पर्म उसे मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं है। वो ऑटोमेटिक से अंडा फूट जाता है, बच्चेदानी का मुंह भी ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करने होते हैं। तो ओव्यूलेशन जब होते हैं उसके 1 से 2 दिन पहले से आपके बच्चेदानी का मुंह एक 1 दिन पहले से खुलना शुरू हो जाता है, और ये 1 से 2 दिन बाद तक खुला रहता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह अमूमन 3 दिन तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आपको बच्चेदानी का मुँह नहीं खुलता है। 1 महीने में केवल 2 बार बच्चेदानी का मुँह खुलता है, एक तो पीरियड के टाइम पे, एक तो आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे। तीसरी दफ़ा आपका तब खुलेगा जब आपको डिलीवरी होने वाली रहेगी, वरना तीसरी दफ़ा आपकी बच्चेदानी का मुँह बिल्कुल भी नहीं खुलता है। अगर खुलता है तो कहीं न कहीं आपको अंदर से कुछ अंदरूनी मिस्टेक्स हो रहे हैं, अंदर से कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए ये बच्चेदानी का मुँह खुलता है, वरना नहीं खुलता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका जितना भी डाउट था उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर